हेलो स्टूडेंट्स। अपनी 56/56 सीरीज चल रही थी जिसमें 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। अगला और 6 नंबर चैप्टर है अपना हेलो एल्केन व हेलो एरिन। इसमें देखते हैं वस्तुनिष्ठ कितने आते हैं, रिक्त स्थान कितने आते हैं, ये देख लेते हैं। देखो, जब ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाले चैप्टर की बात की जाए तो वस्तुनिष्ठ जो है वो कितने आते हैं, 3 आते हैं। रिक्त स्थान भी 3 आते हैं और लघुत्रात्मक कितने आते हैं, 2 आते हैं। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ 3 आएंगे, रिक्त स्थान भी 3 आएंगे और लघुत्रात्मक क्या आएंगे, यहाँ पर 2। यहाँ पर अति लघुत्रात्मक कोई पर्सन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ पर्सन से। ठीक है, वस्तुनिष्ठ की बात करेंगे। वस्तुनिष्ठ में देखो, पहला मैंने सिलेक्ट किया है एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का घटता क्रम। एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का घटता क्रम कहने का मतलब ये हुआ कि ये एल्किल हैलाइड दिए हुए हैं आपको 3 और इनकी क्रियाशीलता, इनकी रिएक्टिविटी जो है उसका डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है आपको, घटता हुआ क्रम बताना है। चलो देखते हैं होता क्या है। देखो, ये 3 दे रखे हैं आपको, आर आई है, आर बी आर है और आर सी एल है। ठीक है, तो यहां पर देखो हेलाइड में जो हेलाइड होगा वो अपने एल्किल ग्रुप से जितना इजीली सेपरेट होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। चलो देखते हैं। इसमें जब देखा जाए आर सी एल है, आर बी आर है और आर आई है, तो साइज की बात करें तो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इनमें से जब आप निकालोगे तो क्या बचेगा, देखो आर आई में से आई माइनस, बी आर माइनस और सी एल माइनस। ठीक है, तो साइज की बात की जाए तो सबसे ज्यादा साइज किसका होता है, आई माइनस का, तो ये इजीली आर प्लस से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो इसलिए अपन कहते हैं कि आई जो है इसकी क्रियाशीलता हेलाइड्स में सर्वाधिक होगी। तो अब इसका आपको क्या पूछ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, आर आई है। अब इससे कम क्रियाशील कौन है, आर बी आर है। फिर इससे कम क्रियाशील है आर सी एल। तो ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, घटता हुआ क्रम हो गया। अब इसमें ऑप्शन में देखो कौन सी में है, आर आई, आर बी आर, आर सी एल। नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है। और अपना हाँ ये सही है, सी ऑप्शन, ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आर आई है, उसके बाद आर बी आर, उसके बाद आर सी एल। ठीक है, आगे देखो अगला, निम्न में से कौन सा यौगिक असमन अभिक्रिया सुगमता से दर्शाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एसन वन अभिक्रिया जो है इसकी क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है। ठीक है, एसन वन अभिक्रिया के प्रति जो क्रियाशीलता होती है किसी भी यौगिक की, वो किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं 3, एक तो मेथिल क्लोराइड और एक टर्सरी क्लोराइड है और एक सेकेंडरी क्लोराइड, कहने का मतलब सेकेंडरी हैलाइड है। तो देखो, जैसे बात की जाती है कि SN1 अभिक्रिया जो है इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है अपना, कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है, और अपन कहते हैं कि जो रिएक्टिविटी है वो किस पर निर्भर करती है, कार्बोकेटायन के स्थायित्व पर। ठीक है, SN1 अभिक्रिया जो है वो उसकी रिएक्टिविटी, उसकी क्रियाशीलता जो है वो किस पर डिपेंड करती है, कार्बोकेटायन के स्थायित्व पे। कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्थायी होगा क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप देखोगे यहाँ कार्बोकेटायन, यहाँ तीनों कार्बोकेटायन बना लेते हैं अपन। देखो यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ पर बनेगा ये कार्बोकेटायन और यहाँ पर बनेगा ये कार्बोकेटायन। क्लोराइड को हटाने के बाद जो बच रहा अपना वो अपना कार्बोकेटायन बनेगा। तो सबसे ज्यादा इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन है, अपना कार्बोकेटायन है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। यहाँ बन रहा है 3 डिग्री, यहाँ बन रहा है 2 डिग्री और यहाँ क्या बन रहा है, मैथिल बन रहा है। यहाँ तो 1 डिग्री भी क्या लिखना है, यहाँ क्या बन रहा है, मैथिल बन रहा है। ठीक है, तो मैथिल बन रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो इस वाले हैलाइड की क्रियाशीलता SN1 अभिक्रिया के प्रति भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ऑप्शन बी अपना करेक्ट है। अगला 3rd नंबर, एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एल्किल हैलाइड होता है उसकी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवा रहे हो तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है। ठीक है, एल्किल हैलाइड है और साथ में क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड है। कोई भी एल्किल ग्रुप ले लेते हैं अपन, इनकी अभिक्रिया करवाते हैं तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये लिख दो, चाहे कोई भी एल्किल हैलाइड ले लो। चलो मैथिल आयोडाइड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया होती है
ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है? आपको पूछा गया है कि ये वाली जो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है। देखो इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो ये वाली जो अभिक्रिया है ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। कहने का मतलब ये हुआ कि इस अभिक्रिया में क्या होता है, एक नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन होता है किसी दूसरे नाभिक के द्वारा। कहने का मतलब ये हुआ, देखो जैसे यहाँ पर बात की जाए मेथिल पे पॉजिटिव चार्ज और आयोडीन पे माइनस चार्ज, यहाँ पे एल्कोक्साइड जो अपना उस पे नेगेटिव चार्ज और सोडियम जो है उस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये एल्कोक्साइड आयन जो है किसको प्रतिस्थापित कर देगा, आई माइनस। आई माइनस क्या है, अपने आप में एक नाभिक स्नेही है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखो एल्किल हैलाइड जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही के द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, और इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगला है अपना 4th नंबर अभिक्रिया मेथिल ब्रोमाइड, और एक न्यूक्लियोफाइल दे रखा है आपको, और ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये हैलाइड को प्रतिस्थापित कर रहा है, और ये कौन सी मैकेनिज्म से हो रही है, SN2 मैकेनिज्म से हो रही है। तो इस अभिक्रिया की जो दर है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो किसकी सांद्रता पर निर्भर करेगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो SN2 अभिक्रिया है यह कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। और इसमें जो दर होती है अभिक्रिया की दर, वो किस पर निर्भर करती है, जो आपका हैलाइड होता है उसके ऊपर, और जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है साथ में उसके ऊपर, दोनों के ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है। इसलिए अपन कहते हैं कि यह SN2 अभिक्रिया जो है वो क्या है कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसमें द्वितीय कोटि अभिक्रिया है और इसमें दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगी, आपका ब्रोमाइड हैलाइड है और न्यूक्लियोफाइल दोनों की सांद्रता पर क्या करेगी, ये निर्भर करेगी। ठीक है, अगला है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का उदाहरण है। आपको इनमें से देखना है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन सा है। एक तो एन ब्यूटिल हैलाइड, एन ब्यूटिल नॉर्मल ब्यूटिल है तो वो तो क्या है 1 डिग्री है। अगला देखो आइसोब्यूटिल हैलाइड, आइसोब्यूटिल की बात करें तो, और एक है अपना आइसोप्रोपिल हैलाइड, और एक दे रखा आपको ऑप्शन में उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखो इनको इधर लिख देते हैं एक बार। एक तो है आपका एन ब्यूटिल, इधर लिख लेते हैं एन ब्यूटिल CH3CH2 CH2 Br, ये तो पहला हो गया अपना ए। बी क्या दे रखा है अपने को, आइसोब्यूटिल। ठीक है, और एक दे रखा अपने को, सॉरी आइसोब्यूटिल, और एक दे रखा अपने को आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड या हैलाइड जो भी है, मैंने ब्रोमाइड लिख दिया। ये है CH3CH2, सॉरी चलो फिर से लिख देते हैं एक बार। बी जो है अपना वो है CH3C CH3CH CH2Br। ठीक है, और C जो है वो है अपना CH3C CH3CHBr। ठीक है, ये तीनों मैंने स्ट्रक्चर इधर बना दी हैं। तो देखा जाए तो इनमें ये भी क्या है 1 डिग्री है, और ये भी क्या है 1 डिग्री। हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये क्या है 2 डिग्री। तो अपना ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट है, आइसोप्रोपिल हैलाइड। ठीक है, ये अपना करेक्ट है। अगला देखो SN2 अभिक्रिया कौन सी कोटि की अभिक्रिया होती है। अभी लिखा मैंने SN2 अभिक्रिया जो होती है वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, अभिक्रिया की दर जो होती है वो हैलाइड के साथ साथ किस पर डिपेंड करती है, जो आपका अभिक्रिया जो अभिकारक है उसके साथ साथ जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर भी निर्भर करती है, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। इसलिए SN2 अभिक्रिया जो है वो क्या है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। ये अपन ने 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए हैं, एक और देख लेते हैं चलो इसमें।
वस्तुनिष्ठ पर्सन ध्यान रखना, हेलो एल्केन और हेलो एरीन में से 3 आएंगे आपके यहाँ, ठीक है। तो मैंने 6 तो करवा दिए हैं और एक और देख लेते हैं, चलो 7 नंबर, ठीक है। एक रिएक्शन दे रखी है आपको, CH3Cl प्लस 2Na, ये भी 2 हैं, ठीक है। और इथर की प्रेजेंस में दे रखा आपको, और इससे बन रहा है CH3 और साथ में क्या निकल रहा है 2NaCl। उपयुक्त अभिक्रिया उपयुक्त अभिक्रिया का नाम है। यह कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। मैथिल क्लोराइड लिया आपने, साथ में सोडियम लिया है और उससे क्या बना, एल्केन बन रही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है यहां पर वुड्स अभिक्रिया, बी है वुड्स फिटिक अभिक्रिया, और सी है अपना फिटिक अभिक्रिया और डी है अपना फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये अभिक्रिया जो है वो कौन सी अभिक्रिया है। देखो जब अपन बात करते हैं CH3, 2 एल्किल हैलाइड होते हैं और आप सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हो और ईथर की प्रेजेंस में, और जब क्या बनता है आपका एल्केन बनता है, ठीक है। क्या बनती है, एल्केन बनती है। तो इस अभिक्रिया को बोला जाता है वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। और जब एक तो क्या लेते हो एल्किल हैलाइड और एक क्या लेते हो C6 एरिल हैलाइड, ठीक है, और फिर सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हो ईथर की प्रेजेंस में, और आपके पास बनता है CH3C6H5। तो इसको बोला जाता है वुड्स फिटिक अभिक्रिया। और जब बात की जाती है C6H5Cl, 2 लेते हो और सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हो और कोई ईथर की प्रेजेंस में, तब आपका बनता है बाइफेनिल, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को बोला जाता है फिटिक अभिक्रिया, ठीक है। ये तीनों आप ध्यान रखना, जब दोनों ही एल्किल हैलाइड होते हैं और सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है, सॉरी कौन सी रिएक्शन बोलते हैं इसको, वुड्स अभिक्रिया बोलते हैं। और जब एक तो एल्किल हैलाइड हो और एक एरिल हैलाइड हो तो उस केस में क्या बोला जाता है इसको, वुड्स फिटिक अभिक्रिया। और जब दोनों ही एरिल हैलाइड हो तो इसमें क्या बोला जाता है, फिटिक अभिक्रिया बोला जाता है। तो अपने यहाँ क्या दे रखा है, अपने यहाँ पर दे रखा है भाई दोनों ही क्या है, एल्किल हैलाइड है। तो दोनों ही एल्किल हैलाइड है, तो पहली पहली रिएक्शन कौन सी थी, वुड्स अभिक्रिया। तो ये किसका उदाहरण है, वुड्स अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो ये अपने वस्तुनिष्ठ पर्सन जो है वो कंप्लीट हुए, ठीक है। अब आगे देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में यह ध्यान रखना कितने आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है। रिक्त स्थान में कितने आएंगे, 3 आएंगे। रिक्त स्थान पूर्ति, रिक्त स्थान पूर्ति। पहला देखो इसमें क्या है, एल्किल हैलाइडों में से, एल्किल हैलाइडों में से HX का निकलना, HX का निकलना कहलाता है, ठीक है। सेकंड आपको पूछ रहा है SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया कितने पद में होती है, पद में होती है, ठीक है। थर्ड है अपना
थर्ड आपको दे रखा है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड, क्लोराइड को जलीय NaOH, जलीय NaOH के साथ उबालने पर, के साथ उबालने पर, उबालने पर क्या बनता है, ठीक है, इससे क्या बनता है प्रोडक्ट। और अगला है अपना फोर्थ नंबर है C6H5Cl प्लस 2Na प्लस Cl C6H5 ईथर है। और क्या बन रहा है C6H5 और 2NaCl, ठीक है। उक्त अभिक्रिया का नाम है, ठीक है, अभी बताया था मैंने। रेसिमिक मिश्रण में ध्रुवण घूर्णक का मान, में ध्रुवण घूर्णक, ध्रुवण घूर्णन का मान होता है, ठीक है। अगला और सिक्स्थ नंबर है अपने पास SN1 अभिक्रिया में, SN1 अभिक्रिया में कार्बोकेटाइन मध्यवर्ती, SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती बनता है, मध्यवर्ती बनता है। और अगला और नेक्स्ट 7 नंबर है अपना ग्रीनियर अभिकर्मक एक यौगिक है, ठीक है। ये अपने 7 जो है मैंने रिक्त स्थान छाटे हैं। देखो पहला है अपना एल्किल हैलाइडों में से HX का निकलना। एल्किल हैलाइडों में से HX का निकलना जो है वो कहलाता है विहाइड्रो हैलोजनीकरण, ठीक है। और अगला है अपना SN2 अभिक्रिया कितने पद में संपन्न होती है। सिंपल सा है, SN2 अभिक्रिया जो होती है वो एक पद में ही संपन्न होती है, जबकि SN1 अभिक्रिया की बात करें तो SN1 अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में संपन्न होती है, ठीक है। अगला है बेंजिल क्लोराइड को जलीय NaOH के साथ उबालने पर, बेंजिल क्लोराइड है उसको आप जलीय NaOH के साथ उबालते हो तो अपने को प्राप्त होता है बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। क्या प्राप्त होता है, बेंजेल्डिहाइड यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है, सिंपल सा है। अगली रिएक्शन जो मैं अभी जो वस्तुनिष्ठ पर्सन है उनमें बताई थी कि अगर दोनों ही आपके पास क्या हो, एरिल हैलाइड हो, ठीक है, और सोडियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हो और ईथर की प्रेजेंस में, और आपके पास क्या बन रहा हो, इस प्रकार से बाइफेनिल बन रहा हो, तो उस केस में इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, फिटिग रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, फिटिग अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है। अगला है रेसिमिक मिश्रण में ध्रुवण घूर्णन का मान क्या होता है। आपको सभी को पता है रेसिमिक मिश्रण जो होता है वो क्या होता है, लिवो और डेक्स्ट्रो का क्या होता है, मिक्सचर होता है, और उसमें ध्रुवण घूर्णकता बिल्कुल 0 होती है, 0 होता है रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बनता है, आपको पता है SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती जो है वो क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। और जब SN2 की बात कर ली जाए तो SN2 जो है उसमें मध्यवर्ती क्या बनता है, SN2 में मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है, ठीक है। और अगला है लास्ट ग्रीनियर अभिकर्मक एक क्या है, कार्ब धात्विक यौगिक है। कैसा यौगिक है, ऑर्गेनोमेटेलिक
यौगिक है। कार्ब धात्विक का मतलब ये हुआ कि इसमें कार्बन जो है वो किससे जुड़ा हुआ रहेगा, धातु से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये अपने रिक्त स्थान थे और ये कंप्लीट हुए हैं, 7 रिक्त स्थान लिए थे। और आपको पता है हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले चैप्टर में से रिक्त स्थान जो है वो कितने आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, अगला अपना है, अब देखो इसमें से इस वाले चैप्टर में से अति लघुत्तरात्मक तो आते नहीं है और इसलिए इसमें से सिलेक्ट किए लघुत्तरात्मक जो है वो 2 आते हैं, इसलिए डायरेक्ट लघुत्तरात्मक पे चलते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि इसमें से अति लघु आते नहीं है तो लघुत्तरात्मक पे चलते हैं अपन। अगले हैं अपने लघुत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न। देखो इसमें पहला है निम्नलिखित परिवर्तनों, निम्नलिखित परिवर्तनों के समीकरण लिखिए, समीकरण लिखिए। ठीक है, आपको नीचे रिएक्शन दे रखी है, उनका पूरा समीकरण लिखना आपको। ठीक है, पहला है C2H5I से क्या बन रहा है, C2H5COOH बन रहा है। और सेकंड है आपके पास CH3Cl से ये बन रहा है अपना CH3CONH2। ठीक है, अगला और लास्ट और थर्ड है इसमें CH3CH2Cl, CH3CH2Cl से क्या बन रहा है, CH3CH2CH2NH2। ठीक है, ये आपको पूछा गया है कि जैसे एथिल आयोडाइड है तो इससे आप ये एसिड जो है वो कैसे बना सकते हो। ठीक है, अब देखो जैसे पहले परिवर्तन की बात की जाए कि सबसे पहले आपको दे रखा है एथिल आयोडाइड। ठीक है, इसको चलो ओपन करके लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये है अपना CH3CH2I दे रखा आपको। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, एसिड में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो अपन पढ़ते हैं जनरली जो अपना होता है पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन करवाते हो आप किसी के साथ, जैसे कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेते हैं अपन, जैसे CH3I लिया मैंने, तो पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से Ki रिलीज हो जाता है और CH3Cl बन जाता है अपना। ठीक है, तो देखना इधर एक बार, जब बात करते हैं इसका 3 प्रकार से क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक है, तो 2 प्रकार से हाइड्रोलाइसिस और एक रिडक्शन का प्रोसेस होता है। अगर आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, पूर्ण जल अपघटन, क्या करवाते हो, पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन करवाते हो, तब तो क्या बन जाता है, इससे एसिड बन जाएगा। ठीक है, जितने कार्बन है इसके अंदर उनका क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो ये एसिड बन गया अपना, इतने 2 कार्बन थे, 2 कार्बन का एसिड बन गया। और जब बात की जाए इसके आंशिक जल अपघटन की, आंशिक जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन करवाएंगे तो क्या बनता है, इससे CH3 एमाइड बनेगा, CONH2। ठीक है, और जब इसका रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन हो या तो सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में हो अगर, तो क्या करते हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे इसके अंदर, 4 हाइड्रोजन CH2NH2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्या बन गया, एमाइड बन गया और ये क्या बन गया, एसिड। तो ये तीनों स्टेप यहाँ पर पूछ ली गई है आपको। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर आप इस प्रकार से साइनाइड है तो साइनाइड का अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, पूर्ण जल अपघटन करवाते हो तो उससे एसिड बन जाता है, आंशिक जल अपघटन करवाते हो तो क्या बन जाता है, उससे एमाइड बन जाता है, और जब आप इसका रिडक्शन करवा देते हो तो क्या बनता है आपके पास, एमीन बनता है। ठीक है, तो इसमें देखना आप, स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहले क्यों ना इसका साइनाइड ही बना ले, जो भी आपको हैलाइड दे रखा है इसका क्या कर ले, पहले साइनाइड बना लेते हैं, फिर किसी में पूर्ण जल अपघटन करवा देंगे, किसी में आंशिक करवा देंगे और किसी में रिडक्शन। जैसे जैसे आपको पूछ रहा है वैसे वैसे आप स्टेप बता देना। ठीक है, चलो पहले इसकी रिएक्शन करवा देते हैं KCN के साथ।
KCl के साथ रिएक्शन कराओ तो K प्लस Cl माइनस, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो Cl किसको प्रतिस्थापित कर देगा, I माइनस को प्रतिस्थापित कर देगा और ये किसकी फॉर्म में निकल जाएगा, यहाँ से Ki की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3CH2Cn, ठीक है, एथिल साइनाइड बन गया, ठीक है। अब देखो इस साइनाइड का अगर आप पूर्ण जल अपघटन करवाते हो, पूर्ण जल अपघटन अपना होगा 2 मोल क्या ले लेंगे, H2O के ले लेंगे, इसको बोलते हैं क्या, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन करवा देते हैं तो क्या बन जाता है, CH3CH2COOH, ठीक है, इसको बोल देते हैं प्रोपेनोइक अम्ल, ये बन जाएगा, ठीक है, प्रोपेनोइक अम्ल। और ये था अपना एथिल साइनाइड और ये क्या था, एथिल आयोडाइन, से आपने क्या बनाया, साइनाइड बनाया और इसका हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा दिया तो क्या बन गया, एसिड बन गया, ठीक है। ऐसे सिंपल है आगे भी CH3Cl, अब देखो एमाइड बनाना है तो क्यों ना इसका भी साइनाइड बना लेते हैं पहले, K प्लस Cn माइनस, तो ये क्या करेगा, यहाँ से Cl माइनस जो है Cl माइनस को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा यहाँ से और यहाँ से क्या निकल जाएगा, KCl यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और क्या बनेगा आपके पास बन जाएगा CH3Cn, मैथिल साइनाइड बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, मैथिल साइनाइड। और मैथिल साइनाइड जो है इसका आप आंशिक जल अपघटन करवाने के लिए अपन काम में ले लेते हैं डाइल्यूट HCl और हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके प्रेजेंस में क्या होगा, इसका आंशिक जल अपघटन हो जाएगा, आंशिक जल अपघटन हो जाएगा। आंशिक जब जल अपघटन होगा तो क्या बनेगा, इससे एमाइड बन जाएगा, ठीक है, एमाइड बन जाएगा और इसको बोल देंगे अपन एथेनेमाइड, ठीक है। और ये था अपना मेथिल साइनाइड, एग्जाम में नाम जरूर लिखना है आपको, ठीक है। और ये है मेथिल क्लोराइड, ठीक है। और अगला भी सिंपल सा है, अगला देखिए अगर अपन तो क्या है, CH3CH2Cl, वही बात, एमीन बनेगा तो वो किससे बनेगा, साइनाइड बना लेते हैं और उसका रिडक्शन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले KCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, K प्लस Cl माइनस, तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से KCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3CH2Cn, ठीक है। अब इसका क्या करवा देंगे, रिडक्शन जो है या तो सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में करवा दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जोड़ने होंगे आपको, दो तो नाइट्रोजन के साथ और 2 कार्बन के साथ, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2NH2, ठीक है, ये बन गया, इसका नाम है प्रोपिल एमीन बन गया, ठीक है। और ये क्या बन गया, एथिल साइनाइड और ये आपके पास था एथिल क्लोराइड, ठीक है। तो तीनों जो परिवर्तन है उनके समीकरण मैंने लिख दिए हैं, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा नहीं है। पहले साइनाइड बनाओ और फिर एक कंप्लीट रिडक्शन करवा देते हो साइनाइड का, तब तो एसिड बन जाएगा, और जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा देते हो तब तो एसिड बन जाएगा, और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा, और रिडक्शन करवा दोगे तो रिडक्शन से क्या बन जाएगा, एमीन बन जाता है साइनाइड के रिडक्शन से, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। अगला और सेकंड आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक
कार्बनिक उत्पाद की संरचना लिखिए। आपसे सिर्फ मुख्य उत्पाद की संरचना पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें तो कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, सिंपल सा है। तो चलो देखते हैं, लिख लेते हैं इसको पहले। तो क्या है, पहली रिएक्शन आपको दी है CH3CH2 Br प्लस KCl, ठीक है। और जलीय अल्कोहल की उपस्थिति में, जलीय अल्कोहल की उपस्थिति में दे रखा है, ठीक है। और सेकंड आपसे पूछ रहा है C6H5O Na प्लस C2H5Cl, ठीक है। और इससे प्रोडक्ट पूछ रहा आपको। और थर्ड है CH3CH2OH प्लस SOCl2, ठीक है। अब देखो सिंपल सी रिएक्शन है, आपसे पूछ रहा है कि इनसे जो मेन प्रोडक्ट है उसी को बताना है आपको, तो और ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो होता क्या है, यहाँ पे ये एल्किल हैलाइड है, तो आपको पता है हैलाइड पे क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज, और जो अपना हैलाइड पे क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज, और अपना जो एल्किल ग्रुप है उस पे क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज। इधर पोटेशियम पॉजिटिव और साइनाइड नेगेटिव, ठीक है। सबको सेपरेट आउट कर लेते हैं। चलो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस, यहाँ पे सोडियम पे मेटल है तो प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हैलाइड है तो माइनस, ठीक है। इनकी बात कर लेते हैं पहले। देखो रिएक्शन में होता क्या है, जब जो प्लस है वो माइनस के साथ निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, KBr तो बाहर निकल जाएगा, और क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3CH2Cn, ठीक है। आपका प्रोडक्ट बन रहा है एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड बन रहा है, ठीक है। सिंपल सा आपको मुख्य उत्पाद पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर NaCl तो यहाँ से निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, C6H5O, C2H5। देखो होता क्या है, प्लस को माइनस के साथ निकाल दो और प्लस को माइनस के साथ जोड़ दो, ठीक है। तो जो साइड प्रोडक्ट है वो तो निकल जाएगा, और जो मेन प्रोडक्ट है वो रह जाएगा, ठीक है। इसमें आ जाएगा एथिल या फिर एथोक्सी एथोक्सीफेनिल, ठीक है, एथोक्सीबेंजीन, या फिर चलो एथोक्सीबेंजीन लिख देते हैं, एथोक्सीबेंजीन। आगे देखो अगला, ये जो रिएक्शन है ये होती है अपनी डार्जन अभिक्रिया, इसको बोला जाता है डार्जन रिएक्शन, ठीक है। डार्जन रिएक्शन में क्या होता है, जब एल्कोहल की रिएक्शन थाइमिल क्लोराइड के साथ करवाते हो तो जो क्लोराइड इससे बन जाता है CH2CH2Cl बन जाता है। देखो होता क्या इसमें, जैसे जनरली यहाँ पर लिखिए अगर इसको, ये H है और इसकी रिएक्शन आप करवाते हो SOCl2 के साथ, ये बता दिया मैंने, डार्जन अभिक्रिया कहते हैं इसको। इधर देखना एक बार थोड़ा सा, इस रिएक्शन में जब लिखते हो आप तो इस प्रकार से लिख देते हैं अपन SOCl, ठीक है। HCl निकल जाता है, इधर ही हैलाइड बन जाता है और बीच में SO2 हो जाता है, ठीक है। ये SO2 निकल जाएगा और साथ में HCl निकल जाएगा, ये बन गया प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, डार्जन अभिक्रिया कहलाती है, डार्जन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। और ये तो पता है आपको, ये प्रोपेनॉल है और ये थाइमिल क्लोराइड है, और इनको भी नाम से लिख देना आप जो भी है, और इधर इनका नाम मैंने लिख दिया, ठीक है। बहुत सिंपल सा था ये। अगला और थर्ड नंबर देखते हैं अपन। देखो फिर से बताती हूँ, लघुत्रात्मक जो है ये रिएक्शन वाले ही आएंगे, आपको कोई भी 3 रिएक्शन दी हुई होंगी और आपको उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप ये यहाँ से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको जरूर इनमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। वो बहुत सिंपल है ये, इसमें कोई ऐसी कोई बात ही नहीं कि भाई कोई बहुत ही टफ आएंगे, ठीक है। थर्ड है अपने पास, निम्न रासायनिक अभिक्रिया को, निम्न रासायनिक
अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, ठीक है। तो इसमें पहली रिएक्शन आपको दी है अल्कोहल दिया है CH3CH2OH प्लस NaBr सोडियम ब्रोमाइड और साथ में H2SO4, ठीक है। और अगला दिया है आपको सेकंड नंबर दिया है CH3I मैथिल आयोडाइड और प्लस Mg, ठीक है। और प्रेजेंस में दिया है शुष्क ईथर की प्रेजेंस में आपको ये वाली रिएक्शन है। तो सिंपल सा दिख रहा है, सीधा सा ग्रीनर अभिक्रमक बनेगा इसमें। थर्ड देखो, थर्ड आपसे पूछ रहा है साइक्लोहेक्सेनोल और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं SOCl2। अभी डार्जन अभिक्रिया जो थी वही है भी सेम, ठीक है। आपसे इनके प्रोडक्ट पूछ रहा है, ठीक है। चलो तो इसमें देखते हैं अपन, चलो ग्रीन यूज करते हैं। देखो ये क्या है आपका एथेनॉल, ठीक है। और ये सोडियम ब्रोमाइड और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। और ये क्या है मैथिल आयोडाइड और ये मैग्नीशियम धातु है और इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनोल, ठीक है। देखना इसमें ये वाली रिएक्शन होगी तो इससे प्रोडक्ट बनता है अपना CH3CH2 और इसमें एथेनॉल है ना अपना, एल्कोहल है, तो यहां से हैलाइड जुड़ जाएगा इसके पास और एक क्या बन जाएगा NaHSO4 और एक जो हाइड्रोजन बच गया आपके पास वो किसके साथ निकल जाएगा यहां पर OH, ठीक है। और यहां से निकल गया NaHBr, तो ये हो जाएगा H2O निकल जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपके पास एथिल ब्रोमाइड बन जाता है, ठीक है। और सिंपल सा है, यहां से देखो एथेनॉल है, एल्कोहल है, इसका OH निकल जाएगा और ये किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, ये Br के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो ये OH माइनस जो है यहाँ H प्लस और HSO4 माइनस है और यहाँ पे Na प्लस है, तो Na प्लस HSO4 माइनस से जुड़ जाएगा और H प्लस और OH माइनस किसकी फॉर्म में निकल जाएंगे H2O की फॉर्म में, ठीक है। अगला है और भी सिंपल सा है, तो यहाँ से बनेगा CH3MgI बन जाता है, ठीक है। और ये बन जाता है मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं अपन ग्रीनार अभिकर्मक, जो एक क्या है कार्ब धात्विक यौगिक होता है, ठीक है। अगला है अपना, ये तो सिंपल सा अभी देखा था आपने, जैसे इसकी बात करें यहां से ये H, यहाँ S डबल बॉन्ड O, इधर Cl और इधर Cl, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये इधर तो हेलाइड बन जाएगा और क्या निकल जाएगा SO2 प्लस HCl, ठीक है। ये बन गया साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा। बहुत सिंपल सा था ये भी, ठीक है। और आगे देखो फोर्थ नंबर, ये डार्जन अभिक्रिया है थर्ड वाली। अगला है अपना फोर्थ नंबर, है यहां पर निम्न रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, ठीक है। इसमें देखना आपको दिया है, पहला है CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप करवाएंगे HBr के साथ, ठीक है। प्रोडक्ट पूछा है। सेकंड आपको दिया है 2CHCl3 प्लस
O2 और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। अगला और थर्ड नंबर दिया है आपको C2H5Br प्लस Mg और शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। ये तीनों रिएक्शन दिए आपको जो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। इसमें देखो जैसे पहला आपको एल्कीन दे रखा है और उस पे HBr का अटैक करवाना है, ठीक है। तो H प्लस और Br माइनस, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब प्रतिस्थापित करोगे आप यहां से इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जब आप H प्लस को ऐड करोगे, ठीक है, H प्लस को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है आपके इधर मूव होंगे। इलेक्ट्रॉन क्यों होंगे, क्योंकि बेंजीन जो है इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर है, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो H प्लस जो है वो इधर जुड़ेगा और Br माइनस किधर जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है, हाँ ये रिएक्शन है प्रोक्साइड की उपस्थिति में। प्रोक्साइड की उपस्थिति में जब आप HBr के एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये होता है एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव नियमानुसार होता है, नियमानुसार होता है। एंटी मार्कोनिकोव नियम क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार ये है कि हाइड्रोजन जो है वो उस साइड जुड़ेगा जिधर हाइड्रोजन की संख्या कम है। मार्कोनिकोव नियम क्या कहता है, मार्कोनिकोव नियम ये कहता है कि एल्किन पर हाइड्रोजन या जो पॉजिटिव स्पीसीज है वो उस साइड जुड़ेगी जिधर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। लेकिन यहाँ तो उल्टा होगा, एंटी मार्कोनिकोव है तो हाइड्रोजन उधर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट बनाएंगे अपन, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा CH2 और CH2Br, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। और आगे अपना ये है, इससे क्या बनेगा, इससे जब बात की जाए तो जो क्लोरोफॉर्म है ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, फोस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है, फोस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ में क्या निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा 2 मोल तो इसके बन जाएंगे और क्या निकल जाएगा 2HCl यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल सा है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ग्रीनियर अभिकर्मक C2H5MgBr बन जाएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, ग्रीनियर अभिकर्मक। अभी पिछली रिएक्शन में भी आया था ये ग्रीनियर अभिकर्मक, ठीक है। सिंपल सा है ये भी। आगे अगला और लास्ट क्वेश्चन अपना, देखो रिएक्शन ऐसे नहीं कि भी देखते ही इनको ऐसे घबराने लग जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आते हैं इनके तो आप इजीली इनको कर सकते हो, ठीक है, इतने हार्ड नहीं है। और आप ये वाले रिएक्शंस हैं ये सोल्व कर लेना, इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, लेकिन इनको अच्छे से सोल्व करना हो। अगला और 5 नंबर है इसमें, निम्न अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों को लिखिए, निम्न अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों को लिखिए, उत्पादों को लिखिए, ठीक है। आपको अभिक्रिया दे रखी है, उनके आपको क्या लिखने हैं, उत्पाद लिखने हैं, ठीक है। पहली अभिक्रिया है यहाँ पर 2 तो दे रखे हैं बेंजिल क्लोराइड, ठीक है, और सोडियम दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है, ईथर दे रखा है। सेकंड आपको दिया है CH3CH2AgCN और यहाँ पर दे रखा है जलीय एल्कोहल, जलीय एल्कोहल। और आगे दिया है थर्ड नंबर CH3CH2Br, अच्छा ये सेकंड नंबर है आपका CH3CH2Br प्लस AgCN, यहाँ पर है आपका KCN, वही यहाँ पे भी क्या दे रखा है, जलीय एल्कोहल। आपको उत्पाद बताने हैं यहाँ पर। देखो ये वाली रिएक्शन चलो अपन चेंज कर देते हैं, एक ये बहुत बार आ गई है, इस वाली रिएक्शन की जगह अपन लिख लेते हैं एक
दूसरी रिएक्शन लिख लेते हैं, CH3C CH3 CH3 Br प्लस KOH और एथेनॉल, या फिर लिख सकते हो आप एल्कोहलिक KOH, ठीक है, एथेनॉल और साथ में उष्मा, ठीक है। अब देखो इनसे प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो आपको बताने हैं। प्रोडक्ट की बात की जाए तो पहला जो है आपको क्या दे रखा है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड दे रखा है, ठीक है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है वो KOH एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में क्या है, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में ये क्या करेगा भाई, अल्कोहल नहीं बनाएगा, ये एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, यहां से वी हाइड्रोहैलोजनीकरण हो जाता है, क्योंकि आपने क्या लिया है, एल्कोहलिक KOH लिया है, तो यहाँ पर वी हाइड्रोहैलोजनीकरण होकर के क्या बन जाता है, यहाँ से एल्कीन बन जाती है, ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से Br के साथ निकल जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाते हैं, ये H प्लस सॉरी ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, ये हाइड्रोजन जो है H प्लस की फॉर्म में निकलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएंगे और ये Br माइनस की फॉर्म में, तो किसकी फॉर्म में निकल जाएंगे, ये HBr की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएंगे और ये क्या बन जाएगी, अपनी एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। और अगला देखो, यहाँ पे देखो AgCN जो है ये अपने आप में क्या होता है, सहसंयोजक होता है, ये आयनिक नहीं होता है, तो इसलिए AgCN का बॉन्ड जो है वो कंप्लीटली Ag प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट नहीं होता है, इसलिए इससे साइनाइड ना बन करके क्या बनता है, इससे आइसोसाइनाइड बनता है हमेशा, ठीक है। और साथ में क्या निकल जाता है, AgBr, और ऐसे ही इसमें देखें तो ये KCN जो है वो क्या है, अपने आप में आयनिक होता है, ठीक है, तो ये पूर्ण रूप से अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है, और ये क्या होता है, इसका नेचर होता है सहसंयोजक, ठीक है, तो ये क्या होता है, कंप्लीटली अपने आयनों में विभाजित नहीं होता है, तो इससे तो आयन बनेंगे, तो सीधा सीधा इससे तो क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा साइनाइड और AgBr, ठीक है। इसको लिख देंगे अपन एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड, और ये है अपना एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, साइनाइड, ठीक है। ये उत्पाद यहाँ पर बनते हैं, और इससे ये बन रहा है 3 डिग्री से, और मेथिल ब्रोमाइड की AgCN से करवाते हैं वो तो आइसोसाइनाइड बनता है, और KCN से करवाते हैं तो क्या बनता है, साइनाइड बनता है, ठीक है। तो ये अपना 6 नंबर चैप्टर भी कंप्लीट हुआ है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन, आप अच्छे से इनको स्टडी कीजिए, इनमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।